क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही एहसास होता है, एक अजीब सी प्रेरणा मिलती है। वो दुनिया भर में जाने जाते हैं, कड़ी मेहनत, लगन और खुद पर अटूट विश्वास की जीती जागती मिसाल हैं। फुंचल, मदिरा की साधारण गलियों से निकलकर फुटबॉल की दुनिया पर राज करने तक का सफर आसान नहीं था। ये कहानी है उस बच्चे की जिसने सपने देखने की हिम्मत की और उस इंसान की जिसने पूरी दुनिया जीत ली। रोनाल्डो की कहानी बर्नाब्यू या ओल्ड ट्रैफर्ड की चकाचौंध से दूर शुरू होती है। उनका बचपन बहुत ही सादा था। सैंटो एंटोनियो में एक मजदूर परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। उनके पिता जोस डिनिस एवियरो एक लोकल क्लब में किट मैन का काम करते थे, जबकि उनकी मां मारिया डोलोरेस डॉस सैंटोस एवियरो खाना बनाने का काम करती थी। पैसों की तंगी के बावजूद रोनाल्डो का फुटबॉल के प्रति जुनून बचपन से ही साफ दिखता। वो फुटबॉल में सांस लेते थे, खाते थे, सोते थे। उनका खेल का मैदान उनके मोहल्ले की सख्त गलियां थी। गेंद उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी, जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से दूर ले जाने वाली उनकी साथी। रोनाल्डो का टैलेंट किसी से छुपा नहीं था। उनमें एक अलग ही चमक थी, एक ऐसा अनोखा टैलेंट जो उन्हें और बच्चों से अलग करता था। महज 8 साल की उम्र में वो एंडोरिन्हा नाम के एक लोकल एमेच्योर क्लब में शामिल हो गए। यहीं से उनके लीजेंड बनने की कहानी की शुरुआत हुई। वो बहुत ही जल्दी एमेच्योर लेवल से आगे निकल गए। उनका टैलेंट इतना ज्यादा था कि उसे रोकना मुश्किल था। 12 साल की उम्र में उन्हें मदिरा के एक बड़े क्लब नेशनल ने साइन कर लिया। उनके खेल ने स्पोर्टिंग सीपी के स्काउट्स का ध्यान खींचा। उन्होंने रोनाल्डो में एक ऐसा हीरा देखा जिसे तराशने की जरूरत थी। इतनी कम उम्र में अपने परिवार को छोड़ना आसान फैसला नहीं था, लेकिन रोनाल्डो थे। वो लिस्बन चले गए और स्पोर्टिंग की यूथ अकादमी ज्वाइन कर ली। स्पोर्टिंग में रहते हुए रोनाल्डो के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 15 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उनके दिल की धड़कन बहुत तेज रहती है। ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे उनका करियर खत्म भी हो सकता था। यह खबर सुनकर सबको बहुत धक्का लगा। उनके सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन रोनाल्डो डिफिकल्टों से हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके केमन ने बहुत हिम्मत और डिटर्मिनता दिखाई और इस बीमारी का इलाज अंडरवेंट। खेल के प्रति उनके जुनून की वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो वेंट। इस घटना ने युवा रोनाल्डो के असली किरदार को उजागर किया। इसने उनकी मानसिक मजबूती, डिफिकल्टों से उबरने और पहले से ज़्रीमेम्ब्रा मजबूत बिकमकर उभरने की उनकी क्षमता को शोन। ये उनकी अटूट भावना का प्रमाण था, एक ऐसी भावना जिसने उनके करियर को नया रूप प्रूवन। ठीक बिकेमने के बाद रोनाल्डो एक नए लक्ष्य के साथ मैदान पर वापस रिटर्न। वो अपना खोया हुआ समय वापस पाने के लिए, अपने ऊपर शक करने वालों को गलत साबित करने के लिए दृढ़ थे। आधे उनका खेल पहले से बेहतर बिकेमेता गया। उनका टैलेंट निखरने स्टार्टेड। वो स्पोर्टिंग में रैंकों के जरिए ऊपर बढ़ते गए, अपनी रफ्तार, कौशल और गोल करने की अपनी नजर से सबको प्रभावित करते हुए वो स्पोर्टिंग की बी टीम के लिए नियमित रूप से गेमने लगे और जल्द ही 17 साल की उम्र में सीनियर टीम के लिए अपना डेब्यू कर लिया। उनका उदय बहुत फास्टी से हुआ। उनका टैलेंट लाजवाब था। 2003 में स्पोर्टिंग ने मौजूदा इंग्लिश चैंपियन मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच गेमा। रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी चालाकी और रफ्तार से यूनाइटेड के डिफेंस को परेशान कर प्रूवन। उनके प्रदर्शन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लीजेंड मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर एक एमिट इंप्रेशन लेफ्ट। भाग 5, रेड डेविल्स का कॉल। सर एलेक्स फर्ग्यूसन टैलेंट को डिफाइंसने के लिए संभावित सितारों को खोजने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन बिकेमन ने रोनाल्डो में एक ऐसा खिलाड़ी गिव खा जो खेल की चोटी पर पहुंच सकता था। उन बिकेमन ने जल्दी से कदम उठाया
और युवा पोर्चुगाली विंगर को एक किशोर के लिए उस समय की रिकॉर्ड फीस पर साइन कर लिया। प्रेशर बहुत रिमेंबरा था। इतनी कम उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब में शामिल बिकेमेना एक कठिन काम था। हालांकि रोनाल्डो प्रेशर में और भी अच्छा खेलते थे। उन बिकेमेन ने चुनिनेती का स्वागत किया, खुद को सबसे बड़े मंच पर साबित करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें प्रतिष्ठित नंबर 7 की जर्सी सौंपी गई, जो जॉर्ज बेस्ट, ब्रायन रॉबसन और एरिक कैंटोना जैसे क्लब लीजेंड द्वारा पहनी जाती थी। यह उस विश्वास का प्रमाण था जो सर एलेक्स को युवा रोनाल्डो पर था। भाग 6। सर एलेक्स के शागिर्द। सर एलेक्स के मार्गदर्शन में रोनाल्डो ने बहुत तरक्की की। वो बहुत टैलेंटेड तो थे ही, लेकिन उन्हें और बेहतर बिकमने की जरूरत थी। सर एलेक्स ने उन्हें वो मंच, वो मार्गदर्शन और वो विश्वास दिया जिससे वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। उन बिकेमन ने रोनाल्डो के कच्चे टैलेंट को निखारा और उन्हें एक संपूर्ण फुटबॉलर बिकमाया। उन बिकेमन ने रोनाल्डो को टीम वर्क, अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व तौर। रोनाल्डो भी सीखने और बेहतर बिकमने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनका समय बहुत ही सफल रहा। उन बिकेमन ने 3 प्रीमियर लीग खिताब, एक एफए कप और चैंपियंस लीग वोनी। उन्हें 2008 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया और उन बिकेमन ने प्रतिष्ठित बैलोन डियोर पुरस्कार वोना। भाग 7। सितारों तक रीचने की डिजायर। ओल्ड ट्रैफर्ड में 6 शानदार सीजन के बाद रोनाल्डो को लगा कि एक नई चुनिनेती का समय आ गया है। उन बिकेमन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो वो कर सकते थे। वो खुद को एक अलग लीग में, एक अलग माहौल में परखना डिजायरे थे। 2009 में उन बिकेमन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फीस पर रियल मैड्रिड के लिए साइन किया। दुनिया के सबसे सफल क्लब में शामिल बिकेमेना एक सपने के सच बिकेमने जैसा था। वो सुपरस्टार्स से भरी एक टीम में शामिल हो रहे थे जो ट्रॉफियां वोनने के लिए बिकमी थी। प्रेशर बहुत रिमेंबरा था। पूरी दुनिया गिवक रही थी, यह जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या वो एक नई लीग में अपनी सक्सेसफुलता को टूहरावुड। लेकिन रोनाल्डो प्रेशर में और भी अच्छा खेलते हैं। यह सफल बिकेमने की उनकी इच्छा को और बढ़ाता है। भाग 8। गैलेक्टिको का ड्रीम। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो का समय किसी सनसनीखेज घटना से कम नहीं था। उन बिकामन ने अपने खेल को एक नए मुकाम पर रीचाया और इतिहास रच प्रूवन। उन बिकामन ने करीम बेंजेमा और गैरेथ बेल के साथ एक शानदार साझेदारी भी कमाई। थ्रियों को बीबीसी के नाम से जाना जाने स्टार्टेड। उन बिकामन ने रियल मैड्रिड को अनप्रेसिडेंटेड सक्सेसफुलता हटाई और 5 साल में 4 चैंपियंस लीग खिताब वोने। वो राहुल और अल्फ्रेडो डी स्टेफानो जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए क्लब के सर्वकालिक सबसे रिमेंबरा गोल करने वाले खिलाड़ी बन वेंट। उन बिकामन ने 4 बार बैलोन डियोर वोना और खुद को सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया। लियोनेल मेस्सी के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता मशहूर हो गई, जिसने दोनों खिलाड़ियों को और भी महान ऊंचाइयों पर रीचाया। भाग 9। एक चैंपियन की लेगेसी। रोनाल्डो का करियर उनके अटूट समर्पण, उत्कृष्टता के प्रति उनके निरंतर प्रयास का प्रमाण है। वो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल, एक प्रेरणा है। उन बिकामन ने दिखाया है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। मदिरा की गलियों से वर्ल्ड फुटबॉल के शिखर तक का उनका सफर हम सभी के लिए इंस्पिरेशन दायक है। उन बिकामन ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है, उम्मीदों को टाल दिया है और फुटबॉल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। उनकी विरासत ट्रॉफियों, गोल्सों और व्यक्तिगत अवार्डों से कहीं आगे तक फैली हुई। उन बिकामन ने युवा फुटबॉलरों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है और साबित किया है
कि सपने सच बिकामते हैं। भाग 10। लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ फुटबॉल के टाइम से में नहीं है। यह विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने, अपने सपनों का पीछा करने और कभी हार न मानने की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर वर्ग के लोगों से जुड़ती है। उनबिकमन ने हमें दिखाया है कि अगर आप कड़ी मेहनत और समर्पण करने को तैयार हैं, तो कुछ भी संभव है। उनबिकमन ने हमें सिखाया है कि सक्सेसें तो आती ही रहती हैं, लेकिन असली बात यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। यही हमारी पहचान बिकम आता है। तो अगली बार जब भी आप जिंदगी में चुनौतियों का सामना करें, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को याद करें, उनके सफर, उनके संघर्षों और उनकी जीत को याद करें। उनकी कहानी आपको अपने सपनों का पीछा करने, कभी हार न मानने और हमेशा महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करे।